सुधा ने सबसे पहले उसकी अलमारी खोली। कपड़े, मेकअप का सामान, ज्वेलरी थी। दूसरी दराज खोलते ही सुधा चिल्लाई, देव, प्रशांत, इधर आओ। दोनों उधर लपके। ड्रॉअर देव और मोही की फोटोज से भरी हुई थी। दोनों के अंतरंग पलों की तस्वीरें। प्रशांत सुधा ने देव को घूरा। देव की नजरें झुक गई, चेहरा उतर गया। एक फ़ोन भी पड़ा था, दोनों की शादी की फ़ोटोज़ भी थी। देव के फ्लैट में दोनों के रिश्ते का सच उजागर करती कई फ़ोटोज़ थी। सुधा ने फ़ोन निकाला। उसमें मोही और देव की चैटिंग की स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड किए हुए थे। सब महंगे सामान जो देव के कार्ड से खरीदे गए थे, सब रखे थे और सबकी रसीद भी। तीनों हरे से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। सुधा ने सब चीज़ें उठाकर अपने बैग में रख ली, बाकी कमरे की तलाशी भी ली। तीनों संजीव को चाबी देते हुए बहुत सारा थैंक्स बोलकर निकल गए। वापसी में देव की बोलती बंद थी। प्रशांत ने थके स्वर में कहा, यार कहाँ फंस गया तू? तुझ पर गुस्सा आ रहा है। देव ने प्रशांत सुधा के साथ बैठकर आगे के कदम के बारे में अच्छी तरह सोच लिया। फिर देव ने मोही को फ़ोन किया। मोही, मैं आज रात मुंबई पहुंच जाऊंगा। पापा ठीक हैं? वेरी गुड, ऑफिस से सीधे आती हूँ। अब ये तीनों नहीं चाहते थे कि मोही अपने फ्लैट पर जाए और अपना सामान गायब देखे, पर ये तीनों नहीं जानते थे कि जब मोही को पैर में चोट लगी थी, लता उसकी देखभाल के लिए उसके साथ ही थी। लता को मोही पैसों से खरीद चुकी थी। ये सब फोटोज़ लता ने ही खींची थी। मोही ने ही यह फ़ोन लता को लेकर दिया था। उस दिन भी जब मोही पैर ठीक होने पर ऑफिस चली गई तो लता वहीं बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार कर रही थी। लता ने अपने पुराने फ़ोन से तुरंत मोही को फ़ोन कर दिया था कि ये तीनों उसके घर में घुसे हैं। मोही समझ गई कि उसकी पोल खुल चुकी है। लता को भी समझ आ गया कि उसे इन सब की लाइफ से गायब होना चाहिए। अब वह देव की सोसाइटी के आसपास भटकेगी भी नहीं। पुलिस का कोई चक्कर उसे चाहिए ही नहीं था। मोही को अपना दावा खाली जाते देख थोड़ी देर के लिए तो सदमा लगा, पर जो उसके साथ इतने महीने मौज करता रहा, वह भी तो इतनी आसानी से साफ नहीं बच पाएगा। अब वह सोच रही थी कि ये बड़े अमीर, रंगीन मिजाज पुरुष किसी भी लड़की के साथ रंगेलिया मना अपनी पोजीशन रखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देव जैसे अय्याश आदमी को सबक तो मैं भी सिखा कर ही जाऊंगी। बच्चू याद रखेगा किससे पाला पड़ा था। फिर उसने काफ़ी सोचा और देव को सबक सिखाने के लिए एक योजना बना ली। इस समय सुबह के 11 बजे थे। प्रशांत आज ऑफिस आया ही नहीं था। मोही ने जानबूझकर ऑफिस में देर तक काम किया। रात 9 बजे मोही देव के फ्लैट पर पहुंची। उसकी आशा अनुसार सुधा और प्रशांत भी देव के घर पर थे। मोही किसी को देखकर भी ज़रा भी नहीं चौंकी, तो तीनों हैरान हुए। मोही मुस्कुराकर सबको हेलो बोलते हुए आराम से सोफे पर बैठ गई। सुधा ने कठोर स्वर में बात शुरू करते हुए कहा, मोही, हमें तुम्हारी सारी असलियत पता चल चुकी है। पैसा कमाने का अच्छा तरीका खोजा। मोही बस मुस्कुराई तो सुधा को और गुस्सा आया। बेशरम लड़की, यहाँ से हमेशा के लिए दफ़ा हो जाओ। देव ने भी अब कहा, मोही बहुत हुआ, अब यहाँ से कभी मत आना, नहीं तो तुम भी बुरी फंसोगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा। प्रशांत ने कहा, ऑफिस भी मत आना, रिज़ाइन करो। मोही तीनों का मुंह देख रही थी। उसके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। बार बार घड़ी देखे जा रही थी। डोरबेल बजते ही वह हंसी। देव, दरवाज़ा तुम खोलना चाहोगे या मैं खोलूं? तीनों उसकी हंसी पर गंभीर हुए। देव ने बेचैनी से दरवाज़ा खोला। शिखा को आया देख तीनों को एक करंट सा लगा। तुम यहाँ कैसे? मोही हंसी। देव, अपनी वाइफ का वेलकम करो। मैंने इन्हें हर बात बताकर अपनी आंखों से पूरा तमाशा देखने के लिए आने की रिक्वेस्ट की थी, और हाँ, कुछ फ़ोटोज़ भी फॉरवर्ड कर दिए थे। ज़्यादा हैरान ना हो, तुम्हारी पूरी फैमिली के फ़ोन नंबर
तो मैं तुम्हारे फ़ोन से कब की ले चुकी थी। सिर्फ मैं ही गुनहगार नहीं हूँ देव, तुम भी उतने ही दोषी हो। एक जवान लड़की की नज़दीकी तुम्हें ही तो चाहिए थी। आजकल कुछ फ्री में मिलता है क्या? देव और ज़ोर से चिल्लाया। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें देख लूँगा। देखने में कुछ कसर बची है क्या डियर? रात दिन देख ही तो चुके हो। मोही कोटिल हंसी हंसी। प्रशांत और सुधा को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। मोही हाथ झाड़कर खड़ी हुई। मैं तो अब कभी तुम लोगों से मिलना नहीं चाहूँगी, यह तय है। हाँ शिखा जी, जाते जाते एक सलाह देना चाहूँगी। बड़ा हैंडसम पति है आपका, एक तो यह अकेला, उस पर मुंबई और उस पर रंगीन मिजाज फितरत। अब तक आप बड़े धोखे में जीती आई हैं। आगे ज़रा संभल कर। मैं अकेली ही यह सब झेलती तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो जाती। आपका पति भी उतना ही दोषी है जितनी मैं। मेरे किए की सज़ा मेरी पोल खुल कर मिली तो इसके किए की सज़ा भी आपको इसे यहाँ देख कर मिल गई। अब हिसाब बराबर, कहकर हंसते हुए मोही देव के घर से निकल गई। शिखा के अचानक आने से जैसे हालात ही बदल गए थे। शिखा ने थके से स्वर में बैठते हुए घृणा से कहा, देव आई हेट यू। मेरी नज़रों से तुम हमेशा के लिए गिर चुके हो। प्रशांत और सुधा गमगीन से बैठे रह गए। देव के लिए यह स्थिति बर्दाश्त के बाहर थी। मोही ने उसकी बरसों की बनाई झूठी इज्जत एक झटके में तार तार कर दी थी। उनके शादीशुदा रिश्ते को चकनाचूर कर दिया था। शिखा और देव दोनों की निगाहें छत पर टिकी थी, जहां उन्हें जिंदगी और घर में आई दरार साफ नजर आ रही थी। देव और मोही की यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।